सोचिए जरा, देश के उपराष्ट्रपति मतलब संविधान के इतने अहम पद पर बैठे हैं और वो अचानक इस्तीफा दे दे। हाँ, और वो भी ठीक उसी दिन जब संसद में एक जज के खिलाफ वो महाभियोग, जिसे इम्पीचमेंट कहते हैं, हाँ, उसका नोटिस पेश किया जाए। मतलब क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? यही तो सवाल है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के आसपास जो भी परिस्थितियां रहीं, जो अटकलें लगीं। बिल्कुल। और हमारे पास एक लेख है, जगदीप धनखड़ इस्तीफा, सेहत या सियासी चाल। उसके कुछ हिस्से हैं जिनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई असल वजह क्या हो सकती है। हाँ, मतलब मकसद साफ है। एक तरफ तो वो आधिकारिक कारण है, सेहत, दूसरी तरफ ये सारी बातें, राजनीतिक दबाव, जस्टिस वर्मा का मामला। सही। तो कहां से शुरू करें? टाइमिंग से करते हैं, है ना? हाँ, टाइमिंग सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। 21 जुलाई उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा, कारण सेहत। और ठीक उसी दिन राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का नोटिस। और धनखड़ जी तो राज्यसभा के सभापति थे, मतलब इस पूरी प्रक्रिया में उनकी भूमिका तो केंद्रीय होती। बिल्कुल। तो ये टाइमिंग सवाल तो खड़े करती है। जरूर, क्योंकि देखिए, आधिकारिक कारण तो सेहत बताया गया, एंजियोप्लास्टी का भी जिक्र हुआ था। लेकिन ये भी तो है कि इस्तीफे से कुछ ही वक्त पहले तक तो वो काफी सक्रिय दिख रहे थे। मतलब वो ममता बनर्जी ने भी तो कहा था। हाँ, उनका बयान था कि वो बिल्कुल फिट हैं। तो फिर शक होता है कि ये सलाह जो थी वो असल में मेडिकल थी या पॉलिटिकल सलाह थी। सही बात। और यहीं पर शायद वो जस्टिस वर्मा वाला कनेक्शन जुड़ता है। जस्टिस वर्मा पर आरोप क्या थे? यही कि वो कार्यपालिका के फैसलों में दखल दे रहे हैं, संवैधानिक सीमाओं का शायद उल्लंघन कर रहे हैं। और धनखड़ जी खुद भी पहले संसद की सर्वोच्चता को लेकर काफी मुखर रहे हैं, खासकर न्यायपालिका के संदर्भ में। हाँ, उनका वो बयान था कि संसद की सर्वोच्चता कोर्ट तय नहीं कर सकता। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें ये अंदाजा हो गया था कि ये जस्टिस वर्मा वाला मामला आगे चलकर एक बड़ा संवैधानिक टकराव बन सकता है और उसमें फिर उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती? ये बिल्कुल संभव है। लेकिन देखिए, इस महाभियोग नोटिस में भी एक पेंच है। अच्छा, वो क्या? सूत्रों के हवाले से जो बात सामने आई वो ये कि सरकार की योजना तो जस्टिस वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत महाभियोग लाने की थी। अच्छा। पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा से पास कराने की। और लोकसभा में तो करीब 145 सांसदों के दस्तखत भी जुटा लिए गए थे। उसमें सत्ता पक्ष, विपक्ष सब थे। राहुल गांधी, रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, मतलब एक तरह से आम सहमति बनाने की कोशिश थी। ठीक है, मगर फिर राज्यसभा में क्या हुआ? वही थोड़ी गड़बड़ हुई। दोपहर में धनखड़ जी ने घोषणा कर दी कि उन्हें 63 सांसदों के हस्ताक्षर वाला नोटिस मिला है। अच्छा। और वो प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। 63 सांसद? लेकिन हाँ, और हैरानी की बात ये थी कि इन 63 नामों में बीजेपी या उसके सहयोगी दलों का कोई सांसद था ही नहीं। अरे, ये कैसे हुआ? तो कहा यह जा रहा है कि शायद बीजेपी सांसद अपने किसी अलग नोटिस के लिए हस्ताक्षर कर रहे थे और धनखड़ जी ने उसे गलत समझ लिया। मतलब एक कंफ्यूजन हो गया। अच्छा, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग। ये तो बड़ी अजीब स्थिति बन गई होगी। बिल्कुल। वजह जो भी रही हो, इन सब घटनाओं से एक असहजता तो बढ़ी ही होगी। लेख में धनखड़ जी के स्वभाव का भी जिक्र है कि स्वभाव से अक्खड़ हैं। तो क्या ये बढ़ती असहजता और शायद उनका अपना स्वभाव यही वजह बनी उनके इस्तीफे की, कि उन्होंने खुद ही सोचा कि अब बस और शाम तक सरकार को बता दिया? ये एक संभावना तो है ही, लेकिन एक और पहलू है जिसकी तरफ लेख इशारा कर रहा है। वो क्या? क्या उन्हें पद छोड़ने को कहा गया? मतलब क्या किसी ने कहा कि आपका समय आप खत्म हुआ समझिए? अच्छा, मतलब हटाए जाने वाली थ्योरी? हाँ, कह सकते हैं। कारण शायद न्यायपालिका पर उनका जो मुखर रुख था, वो जिस तरह से, जिसे हम सिस्टम या तंत्र कहते हैं, उससे टकरा रहे थे। शायद वो किसी को असहज कर रहा था। और जैसा लेख में लिखा है, सिस्टम कभी खुलकर नहीं कहता, बस आपको रास्ता दिखा देता है। ये बात ये थोड़ी गहरी है। बिल्कुल। तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है। एक तरफ निजी कारण बताए जा रहे हैं, सेहत का हवाला है, और दूसरी तरफ ये संभावना कि शायद व्यवस्था का कोई अदृश्य दबाव था। तो आखिर सच क्या है? क्या ये कहानी सिर्फ एक बीमार उपराष्ट्रपति की है, या फिर ये एक ऐसे नेता की कहानी है जिसे सिस्टम ने इशारों में ही सही बाहर का रास्ता दिखा दिया? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और अगर मान ले कि ये इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से नहीं था, तो ये सत्ता और सच्चाई के बीच का जो रिश्ता है, उसके बारे में क्या बताता है? क्या ये उस सिस्टम की दरार की तरफ इशारा है जहां कभी-कभी शक्ति और सत्य के बीच का टकराव वो साफ दिखने लगता है? बिल्कुल। सोचने के लिए एक अहम नुक्ता है ये।